हेलो स्टूडेंट्स। वीडियो के इस भाग में हम जैन साहित्य इतिहास के स्रोत के रूप में इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में जैन साहित्य की पर्याप्त उपयोगिता है। बौद्ध साहित्य के जैसे ही जैन साहित्य भी ब्राह्मण साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक माना गया है और विश्वसनीय माना गया है। यद्यपि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि जैन साहित्य में हमारे को अनेक विवरण कपोलकल्पित और अतिरंजित प्राप्त होते हैं, किंतु अधिकांश ऐतिहासिक विवरण जो है वह उपयोगी हैं और तर्कपूर्ण हैं। बौद्ध साहित्य की तुलना में जैन साहित्य में हमारे को इतिहास संबंधी सूचनाएं कम प्राप्त होती है, परंतु जैन साहित्य भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के पुनर्निर्माण में काफ़ी उपयोगी है और निम्न आधार पर हम उसकी उपयोगिता को सिद्ध भी कर सकते हैं। जैसे हम पहला इस पर बात करें तो राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमारे को जैन साहित्य में प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ जैसा कि भगवती सूत्र में हमने देखा कि बुद्ध के समय के उन 16 गणराज्यों का उल्लेख इसमें मिलता है। पूरी एक सूची दी गई है जो बौद्धकालीन जो सूची हमारे को बौद्ध ग्रंथों में मिलती है उससे काफ़ी साम्यता रखती है। बौद्धकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी के लिए भी जैन ग्रंथ सहायक है। प्रारंभिक जैन साहित्य में हमारे को बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, कालाशोक एवं नंद राजाओं के बारे में कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। जैन ग्रंथ का अगर हम परिशिष्ट पर्वन की बात करें तो उसमें हमें नंदवंश, उनका राज्य विस्तार, नंद राजाओं का जैन धर्म को स्वीकार करना और जैन धर्मावलंबी बन जाना, नंद वंश और चाणक्य और चंद्रगुप्त के मध्य जो संबंध रहे हैं और उनसे संबंधित विषयों पर हमारे को कई कथाएं प्राप्त हुई हैं। आवश्यक सूत्र में और सुखबोधा में हम देखते हैं ये जो जैन कथाएं हैं इसमें हम देखते हैं कि नंद नरेशों को जैसा कि इतिहास में उल्लेख किया गया है कि वे क्रूर थे, उस क्रूरता के विपरीत उनकी दान प्रियता का विवरण इसमें हम जैन कथाओं में हमारे को देखने को उल्लेखित मिलता है। भद्रभाऊ चरित में जैसे भद्रभाऊ द्वारा जो लिखा गया कल्पसूत्र है उसमें भद्रभाऊ के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम दिनों की घटनाओं का उनके जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चंद्रगुप्त ने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और वे दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए थे। श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना वो लिया था, समाधि ली थी और वहीं पे जीवन अपना त्याग दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म को अपनाना और जैन भिक्षु बन करके दक्षिण में जाना और वहाँ पे जीवन त्याग करना, इन सब का विवरण हमारे को भद्रभाऊ द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। इसी प्रकार से जैन हरिवंश पुराण में शकों का उल्लेख हमारे को उल्लेख हमारे को मिलता है। कंबोजों एवं यवनों का जो आक्रमण भारत पर हुआ, इन सब का उल्लेख हमारे को जैन हरिवंश पुराण में मिलता है। एक मध्यकालीन जैन ग्रंथ कल्काचार्य कथानक जो है उसमें जैन आचार्य कालक की कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें यवनों के साथ में शक नरेश का भारत पर जो आक्रमण हुआ था और किस प्रकार से विदेशी
आक्रमणकारी की सहायता से यहाँ उज्जैन पर उन्होंने अपनी विजय हासिल करी थी, इसका विवरण प्राप्त होता है। और ये शक आक्रमण भारत में क्यों आमंत्रित किया गया, इसका विवरण भी हमारे को मिलता है कि जैन आचार्य जो कालख थे वे ये लिखते हैं कि वे अपने राजा जो था गर्दभिल, उसके अत्याचारों से वे तंग आ गए थे और उससे तंग होकर के वे फारस जा कर के शकों के साथ में रहने लग गए थे और उसके कहने पर ही शकों ने भारत पर आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में गर्दभिल को परास्त करके सौराष्ट्र और उज्जैनी पर उसने अपना अधिकार स्थापित किया था। गर्दभिल के जो पुत्र उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य ने शकों को मालवा से निकाल करके पुनः अपनी विजय मालवा पर हासिल करी थी और उनकी स्मृति में विक्रमादित्य ने जिस प्रकार से अपनी सत्ता को स्थापित करा और एक अच्छे राजा के रूप में उन्होंने शासन किया और शकों को जिस प्रकार से उन्होंने मालवा से बाहर निकाला और अपनी विजय हासिल करी, उस विजय की स्मृति में 58 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत की जो स्थापना की गई, इसका उल्लेख भी हमारे को इस कथानक में प्राप्त होता है। कलिंग, नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट और चालुक्य राजवंशों के जैन धर्म के समर्थक शासकों के जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण भी हमारे को इधर उधर बिखरा हुआ मगर इसी जैन साहित्य में उपलब्ध होता है। चालुक्य नरेश जो कि गुजरात के थे, जयसिंह सिद्धराज, उनका और कुमारपाल कालीन इतिहास जो है वह जैन साहित्य में हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। तो सोलंकी शासकों का, चालुक्य नरेशों का और पाल नरेशों की जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी प्रकार से जैन ग्रंथ चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश में चौहान, परमार, चम्हान जिसे हम कहते हैं, चम्हान, परमार, चालुक्य, प्रतिहार, गढ़वाल आदि समकालिक राजवंश जो हुए हैं उनसे संबंधित इतिहास की कई सूचनाएं हमारे को इसमें प्राप्त, जैन साहित्य में प्राप्त होती है। दूसरा, इसकी उपयोगिता की हम बात करें तो जैन धर्म का उदय किस प्रकार से हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ, इसका पूर्ण विवरण हमारे को जैन साहित्य से प्राप्त होता है। 24 तीर्थंकरों का जीवन परिचय भी हमारे को इसमें मिलता है। महावीर स्वामी का जीवन, उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म के जो विभिन्न मत दिगंबर और श्वेतांबर जो विकसित हुए या कालांतर में आप कह लें कि जो डिवीज़न हुआ है, इन दोनों ही दिगंबर और श्वेतांबर धर्म के सिद्धांतों, जैन आचार्य, मुनि, जैन संघों का जो गठन किया गया, भिक्षु भिक्षुणियों से संबंधित जो नियम बनाए गए, उनके आचार और अनुशासन से संबंधित नियमों का वर्णन, जैन धर्म सभाएं जो समय समय पर की गई थीं, जैन धार्मिक ग्रंथों की रचनाएं कब से कब तक की गई और किस राज्य के काल में और किस आचार्य के द्वारा की गई, इन सब का वर्णन, उनका संग्रह किस प्रकार से किया गया, जैन दर्शन क्या है, किस प्रकार से जैन दर्शन जीवन में एक सफल जीवन को बिताने में सहायक है, जैन धर्म के कर्मकांड, इन सभी विषयों का एक विस्तृत विवरण कोश ये जैन धार्मिक साहित्य, जैन साहित्य है। तो धर्म के बारे में हमारे को पूर्ण ज्ञान इन साहित्यों से प्राप्त होता है।
जैन साहित्य में मुख्य रूप से आगम साहित्य है, जिसका हमने आपको बताया था कि इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार सम्मिलित है। जैन आगम साहित्य की व्याख्या के लिए हम देखते हैं कि उन पर कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीकाएँ ये लिखी गई, और इसके माध्यम से हमारे को जैन ग्रंथों जैन धर्म की एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से जैन कथाएं जो हैं और पुराण जो हैं, वे भी जैन धर्म के उदय, उसका विकास, सिद्धांत, दर्शन, नीति, कर्मकांड आदि पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रकाश डालता है। 3री सदी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में स्थल भाऊ के नेतृत्व में जो प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में की गई, जिसमें कि 12 अंगों की रचना की गई, इसका वर्णन भी हमारे को इन साहित्य में मिलता है। इसी तरह जैन दूसरी महासभा सौराष्ट्र वल्लभी में की गई, जो कि 5वीं सदी ईस्वी में देवर्द क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें 12 अंगों और 12 उपांगों तथा शेष धार्मिक साहित्य का अंतिम संकलन किया गया था। इसका विवरण भी हमारे को जैन धार्मिक ग्रंथों से ही प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभिक साहित्य जो है वह हमारे को प्राकृत भाषा में प्राप्त हुआ। तो इन सभी साहित्य के माध्यम से, जो कि लिखे गए जैन धर्म के लिए थे, परंतु उसके माध्यम से हमारे को धर्म की जानकारी और धर्म के साथ साथ जैन धर्म का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ, इन सब की संपूर्ण जानकारी हमारे को इन धार्मिक ग्रंथों से या जैन साहित्य के माध्यम से होती है। नेक्स्ट में हम आगे का उपयोगिता पढ़ेंगे। थैंक यू।